सीईटी को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। रिपीटेड सवाल लाना सवालिया निशान लगाता है, कहना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। उन्होंने कहा कि सरकार इसे मॉनिटर करेगी। सीएम मनोहर लाल से मैं इस हवाले से बात करूंगा। भविष्य के संबंध में मुख्यमंत्री से इस पे चर्चा मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी करूं बहुत अर्ली होगा। हमें एक बारी स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से औपचारिक टिप्पणी का इंतजार करेंगे, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो संविधान से चलती है। स्टेट गवर्नमेंट देखिए वो विषय अलग था। आप सबको भी पता है कि पिछले साल वाले पेपर से इस साल वाले ये रेपिटेटेड डेज के एग्जामिनेशन के अंदर है, दोनों का विषय बिल्कुल अलग है। एक बारी क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन का विषय था, ये स्टाफ सर्विस कमीशन का विषय है। सवाल जवाब प्राइमरी तौर पे इस पे मुझे जवाब देना अच्छा नहीं है, पर मैं चर्चा कर जरूर इस पे जवाब दूंगा। हाँ, ये चीज जरूर गंभीर है कि इतनी बड़ी संस्था की एफिशिएंसी में इस तरह की चीज रिपीट होना एक क्वेश्चन मार्क है, और उस क्वेश्चन मार्क को सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। और हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए, उन्हीं का रुख करें। जितेंद्र, सीईटी के मुद्दे को लेकर लगातार यूथ की आवाज को, उनके सवालों को, उनके क्वेरीज को खबरें अभी तक ने उठाया है और आपके जरिए लोगों तक पहुंचाएं तमाम अपडेट। फिलहाल अब सियासी बयानबाजियां भी होने लगी है। सीईटी की परीक्षा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए कि सवाल रिपीट हुए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दी है, एचएसएससी की तरफ से इस पर कुछ कहा जाएगा, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। सीएम से भी उन्होंने बात करने की बात की। अब इस पूरे मामले में क्या चल रहा है जितेंद्र, आखिर क्या होगा? यूथ की नजर में ये बड़ा सवाल है, अभी इसका जवाब जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल दुष्यंत चौटाला ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है आज अपनी इस प्रेस वार्ता के जरिए कि जो भी सीईटी के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उस पर फिलहाल वो भले ही टिप्पणी साफ तौर पर ना कर रहे हो, लेकिन सवाल यहाँ पर जरूर उठा दिए गए हैं। क्या इस तरीके का घटनाक्रम पहले भी एचएसएससी के एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिला है? इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में क्या क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले भी कभी रिपीट हुए हैं? और रिपीटेड डेज में इस तरीके से क्वेश्चंस का सेम आना, और उसकी संख्या भी हमने दिखाया कि 40 से अधिक जो संख्या है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है इसको लेकर के गंभीर है। इसे गंभीर बात जो है दुष्यंत चौटाला ने बताया और मुख्यमंत्री से बात करके इस पर संज्ञान लेने की बात भी कही है। यानी सीधे तौर पर जिस प्रकार से ग्रुप 57 और ग्रुप 56 का ये पूरा जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आने को लेकर के मामला जो है अब सरकार के संज्ञान में पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया है कि इस मसले पर वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे, क्योंकि एचएसएससी एक अलग बॉडी है। लेकिन अगर इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं तो इसमें एग्जामिनर कौन था, क्या वो सेम था या अलग अलग एग्जामिनर थे, इन तमाम बातों की तह तक जाना जरूरी है। और इसकी जब समस्त जानकारी जब आएगी तो उस अनुसार सरकार जरूर इस मसले पर कोई ना कोई संज्ञान लेते हुए नजर आएगी। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम मनोहर लाल से बात करने की बात की है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। उन्होंने कहा कि अगर वाकई सवाल रिपीट हुए तो ये गंभीर विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एचएसएससी की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने आए उसके बाद ही आगे बातचीत की जाएगी। सरकार इसे पूरी तरह से मॉनिटर करेगी और सीएम मनोहर लाल से भी इस हवाले से बात करूंगी। और इस बीच ये भी आपको सुनवाते हैं कि जब हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस हवाले से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आज के दिन ये कहना कि 56 पहले होना था, 57 बाद में होना था, और मैं सिमिलर क्वेश्चन वहां पुट इन हुए। किसी को अगर बेनिफिट देना होता तो वो 57 के अंदर अगर अनप्रिपेयर्ड गया था तो वो अपने आप फेल हो जाता है, और 56 दोबारा होता है तो वो कोई भी इस तरह की बात नहीं। मगर हाँ, एक विषय जरूर है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 4 सेट पेपर्स के बनाता है हर एग्जामिनेशन के, 1 2 3 4 4 लोगों द्वारा वो पेपर सेट किए जाते हैं, और वो पेपर फिर रैंडमली एक यूनिट होती है जो पुट फॉरवर्ड करता है कि आज ये पेपर एग्जामिनेशन में जाएगा। ये विषय एग्जामिनेशन का है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पे चर्चा करूंगा कि इसको गंभीरता से देखना चाहिए कि जो पेपर सेटर्स हैं उनमें ये कमी क्यों रही कि एक एग्जामिनेशन का दूसरे एग्जामिनेशन में सिमिलर होना और इतने बड़े मात्रा के अंदर सिमिलर होना पाया गया। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संशय चीटिंग या उस पे है, मगर सिमिलर क्वेश्चन की रेप्लिकेशन आनी, ये स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर जरूर ये व्यू होता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए और इस तरह की भविष्य में सिमिलरिटी ना दिखे।